हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI, बाल कांग्रेस, हमारी नीचे बैठी सारी बहनें और सारे पत्रकार बंधु साथियों, बहुत देश के लिए महत्वपूर्ण समय चल रहा है और जिस तरीके से 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही, मैं बड़ी आत्मीयता से, बड़े भावनात्मक आप लोगों से बात करना चाहता हूं, हमारे नीमच परिवार के सभी साथियों से। नीमच शहर की जनता को ये विचार करना पड़ेगा तो जो बातें उन्होंने देश के सामने रखी वो बातें क्या थी। सब लोग हम बात करते हैं, सुनते हैं, पर एक बार एहसास करें इस बात को कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा जिन्होंने देश को कहा कि न मेरे कोई आगे है न कोई मेरे पीछे, लोगों ने उन पर भरोसा किया, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो लोगों ने इस बात पर विश्वास किया। देश के प्रधानमंत्री ने देश से कहा कि मैं बेरोजगारी से लड़ाई लड़ूंगा, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद होगा आपको कि प्रधानमंत्री जी ने एक सभा में कहा कि जब आप वोट डालने जाओ तो जो गैस का सिलेंडर है उसको नमस्कार करके जाना, तो याद रहे ये 400 का है, आप बटन दबाओ, उससे पहले गैस के सिलेंडर को नमस्कार करके उसके हाथ जोड़ के आप वोट करने जाना। अब आप लोगों को, हम लोगों को ये एहसास हो रहा है कि अगर आप वोट डालने जाना है तो उसी गैस के सिलेंडर के पेट छूते जाना पड़ेगा। सही है कि गलत? मैं अनुरोध इतना करना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा था किसानों की मैं आय दुगनी करूंगा, MSP लागू करूंगा। उन्होंने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का कहा था। उन्होंने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत पर भी बहुत प्रहार किए थे, प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा। ऐसे ऐसे भाषण कि लोग कहते थे आदमी तो अब आया है जो देश का उद्धार करेगा। वो कहते थे अच्छे दिन, तो पब्लिक सामने से कहती थी आएंगे। याद है? भूल गए आप लोग? अरे याद है कि भूल गए ये सब बातें? जब उन्होंने कहा अंत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो देश में एक प्रधानमंत्री पर गर्व महसूस होता था कि यार देखो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो इस तरह की बात करता है कि मोदी परिवार 140 करोड़ लोग, अभी नई नई उन्होंने बातें की। पर देश में हुआ क्या? नीमच के वासियों, जो वोट करने से पहले ये विचार करना पड़ेगा कि देश की स्थिति आज है क्या। अभी मोदी जी भाषण करते हैं तो वो करते हैं मांस की बात, मछली की बात, वेज की बात, नॉन वेज की बात, मंगलसूत्र की बात। वो कभी महंगाई की बात नहीं करते, कभी रोजगार की बात नहीं करते। इन मुद्दों पे जिनको मैंने पहले बताया वो कभी एक खलक से नहीं निकालते। अभी वो 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी को शहजादे कहते हैं, शहजादे, कांग्रेस के शहजादे। शहजादा कैसा? जो 4000 किलोमीटर पैदल चले 200 साल के इतिहास में एक भी उदाहरण नहीं है ऐसा, जिन्होंने पैदल चल के कन्याकुमारी से कश्मीर तक बातें क्या की, बातें की प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत, बातें की रोजगार की, बातें की आपके दर्द की, किसानों से मिले, मजदूरों से मिले, ट्रक ड्राइवरों से मिले, वो मिले गरीब से गरीब आदमी, जो बहनें, जो पीड़ित बहनें, उनसे मिले। पूरे देश में जो सबसे ज्यादा दुखी था उसके दर्द को छीनने की कोशिश की और उस दर्द के साथ देश के सामने 5 न्याय की बात की, वो शहजादा। और नरेंद्र मोदी जी खुद को कहते हैं फकीर। फकीर याद है? भूल गए आप लोग? फकीर कैसा? 15 लाख का सूट पहने, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में चले, अडानी, अंबानी और केवल उद्योगपतियों के साथ फोटो है। सिर्फ बिल गेट्स को इंटरव्यू दे, अक्षय कुमार को इंटरव्यू दे, हीरो हीरोइन जितने एक्टर है वही फोटो खिंचा सकते हैं मोदी जी के साथ। जितने एंकर है मीडिया के वो मोदी जी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। फिर अक्षय कुमार उनसे पूछता है फकीर से कि आप आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो? बताओ फकीर। ये फकीर है। और शहजादा को जो एक टी-शर्ट में 1000, 2000, 3000 के में रहते हो, एक पेंट में रहते हो, और मोदी जी दिन में 3 बार कपड़े बदलते हो, फकीर और एक टी-शर्ट वाला शहजादा। ये न्याय है क्या? अरे ये न्याय है क्या? देश जानता है मोदी जी शहंशाह शहजादा कौन है और ये भी जानता है फकीर जैसा जीवन कौन जी रहा है। अरे राहुल गांधी जी तो
देश में प्रधानमंत्री उनकी पिताजी थे, उनकी दादी थी, उनके परनाना थे। उन्होंने सरकारें जब वो पैदा हुए घर में देखी, उसके बाद भी जीवन फकीर जैसा ही है राहुल गांधी जी का। और आपने कहा मेरी माँ लोगों के घर पे बर्तन बांटती थी और उसी समय इनके विदेशों के फोटो आते थे। इन्होंने कहा मैं चाय बेचता था पर वो स्टेशन था ही नहीं। इन्होंने देश को कहा कि मैं स्कूल में एनसीसी का कैडेट का मैंने काम किया, ट्रेनिंग ली। जब गुजरात में पूरे में एनसीसी की ट्रेनिंग का पार्ट ही नहीं गया था देश का, मोदी जी ने कहा कि मैं इस कॉलेज से डिग्री लाया, उस कॉलेज में इनका एक दोस्त भी नहीं मिला। आज तक नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश की आजादी में भी इनका हिस्सेदारी थी। देश के प्रधानमंत्री की बांग्लादेश जब आंदोलन चल रहा था, जब मोदी जी उनको अलग जगा रहे थे, ऐसा देश का प्रधानमंत्री जिसका पूरा इतिहास झूठ बोलने वाला, भ्रम फैलाने वाला, अब इन्होंने कहा कि बोरे भर भर के कांग्रेस पार्टी को टेम्पू में पैसे जा रहे हैं। मैं नीमच वासियों से अनुरोध करना चाहता हूं, पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, देश का ऐसा कैसा प्रधानमंत्री जो पद में रहने के बाद पता हो कि इस टेम्पू में इतने पैसे जा रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करता और भाषण में बोलता। ये देश के प्रधानमंत्री का गुण है कि देश के प्रधानमंत्री का अवगुण है। देश के प्रधानमंत्री भ्रमित करते हैं लोगों को, झूठ बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। पहले वो मांस मछली और वेज नॉनवेज पे गए इसलिए कि लोगों का ध्यान भटके, फिर बच्चे पैदा करने पे गए इसलिए कि लोगों का ध्यान भटके, फिर मुसलमान पे गए इसलिए कि नफरत फैले, फिर वो गए मंगलसूत्र पे इसलिए कि आप लोग इधर उधर की बातें करते रहो और मोदी जी वेदना और भावना में आपके वोट ले सके। देशवासियों, नीमच वासियों, मैं आग्रह करके निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ध्यान मत भटकाना। आप लोगों को याद है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो 2 लाख रुपए तक के केसीसी लोन किसानों के माफ होंगे, याद है आप लोगों को? अरे याद है आपके बेटा जो ग्रेजुएट है, जिसने डिग्री ले ली, 3 साल के कोर्स की, उसको 8,500 की पहली पक्की नौकरी मिलेगी? आपको याद है आपकी पत्नी, बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी, हमारे घरों की लक्ष्मी, महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत 8,500 रुपए पर महीने, साल का 1 लाख रुपया उसके खातों में जाएगा। याद है श्रमिकों को, जिन भाइयों को, जिन परिवार के साथियों को कम से कम मेहनताना 4,400 रुपया होना चाहिए। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ, आवाज क्या चेक करो, इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ बहुत भावनात्मक नीमच के परिवार के लोगों से, ये जितने वीडियो के माध्यम से घर घर ये बात जानी चाहिए। सुधीर गुप्ता जी हमारे 10 साल से सांसद हैं, अपने ही है सांसद, किसी पार्टी का नहीं होता, सांसद होता है क्षेत्र का या आम जनता का। मैं यहाँ के व्यापारियों से पूछना चाहता हूँ, 10 साल में सुधीर गुप्ता आपके मोहल्ले में आया क्या? आपके गांव में आया क्या? आपके सुख में, दुख में, मरने में, गड़ने में आया क्या? आपके ब्याह शादी में आया क्या? जिनके यहाँ पे सब में आया, हाथ ऊंचा करो। किसी के यहाँ नहीं आया? भैया दुकान वाले भैया, आपने देखा क्या? नहीं देखा। भाई साहब दाढ़ी वाले, आपने देखा कभी सुधीर गुप्ता जी को? सच बोलना, झूठ मत बोलना। नहीं देखा? अच्छा, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, नहीं दिखे कोई बात नहीं, मोदी जी ने एक हलफनामा सबको इंस्ट्रक्शन दे रखे कि जब तक मैं मौजूद रहूं संसद में, सांसद हिलना नहीं चाहिए। तो बेचारे डर के मारे वहां बैठे रहते हैं, उनकी गलती नहीं, इसके लिए उनको माफ कर दो। पर 10 साल में 10 करोड़ रुपए एक साल में अलग अलग पद का एक सांसद को मिलता है। कभी आपकी पंचायत में 5-10 लाख रुपए तो दिए होंगे? नहीं दिए? अच्छा, कोई बात नहीं। ये पत्रकारों से मेरा सवाल है, पत्रकार बंधुओं, ये इनका माइंड 10 साल में भरा गया सुधीर गुप्ता जी से। पर आप तो हमारे लोकतंत्र के पुजारी हो, आप हमें हमारे टीचर हो। जो पत्रकार होता है, जो जर्नलिस्ट होता है, वो नेताओं को एक टीचर की भूमिका इनमें कमी होती है तो लिख के उनको डराता भी है, और अच्छा काम करते हैं तो उसको लिख के उसको पारितोषित भी करता है। भाइयों, कभी सुधीर गुप्ता जी ने नीमच को लेकर
ये जो डोडा चूरा की समस्या है या यहाँ की फसलों की समस्या है, कभी एक पत्र लिखकर मोदी जी से सवाल किया कि यहाँ के किसानों का लाभ हो देखा आप लोगों ने? अरे सवाल संसद में खड़े होके मोदी जी ने यहाँ पर जो बंगला बगीचा की, मोदी जी से बंगला बगीचा की समस्या जो नीमच में है उसका सवाल कभी किया हमारे सांसद ने? संसद में किया? प्रदेश के मुख्यमंत्री से किया? आज शिवराज जी आए थे, उन्होंने 100 बार भाषण दे दिए कि ये समस्या जो बंगला बगीचा की है ठीक कर देंगे। आज तक उसमें कुछ निराकरण हुआ? इस सांसद ने कभी ये मेडिकल कॉलेज की जो सौगात के लिए नीमच के लोग गए थे तो उन्होंने कहा वो तो मंजूर दे दिया, आप जाओ। सही है कि गलत? अरे सरकार से अफीम खरीदी को लेकर 10 साल से भाव नहीं बढ़े। आज केवल ये समस्या नीमच और मंदसौर 4 जिलों की है, तो हमारा सांसद भी यहाँ का सुधीर भैया, आपने सवाल क्यों नहीं किया इसका? क्यों राहत नहीं दिलाई? क्यों पट्टे की सीमा नहीं बढ़वाई? क्या कारण है कि वो चीरे का और वो जो अभी कानून चल रहा है उसमें आपने कोई हस्तक्षेप नहीं किया? सांसद ये काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अंत में कि देश में जो हो रहा है भयानक है, इसलिए कि देश में बहस है आज लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की, मत के अधिकार को बचाने की। आज देश में बहस है मीडिया की स्वतंत्रता को बचाने की। आज इंदौर में जो हुआ, जैसा अभी दीदी बता रही थी, एक प्रत्याशी का अपहरण हुआ, सूरत में ऐसा ही हुआ, ऐसा ही खजुराहो में हुआ, ऐसा ही उड़ीसा में हुआ। ये क्यों हुआ? बिना वोट से सांसद जनप्रतिनिधि बनना, ये कितना भयानक है कि बिना चुनाव से देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कैसा देश बनेगा? कैसा देश बनेगा जब वो नेता वोट ही नहीं लेगा, एक तरह से तानाशाही करेगा, एक तरह से बहस है कि कहीं हमारे देश में चाइना जैसा शासन एक पार्टी का तो नहीं आ रहा है? क्या सरकारी मीडिया तो आगे नहीं हो जाएगी? क्या रशिया जैसा हमारे यहाँ देश में तानाशाही तो नहीं आ रही जिसमें विपक्ष के नेताओं की हत्या होती हो? आखिर क्या कारण है दोस्तों कि इस देश में इस तरह की बहस आने लगी 10 साल बाद जब 75 साल की आजादी है? मैं अनुरोध करता हूं, संसद का चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता है। आप ये लोकसभा का चुनाव में कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, सब परिवार के लोग जब तक ये नहीं समझेंगे कि हम सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं तब तक पार नहीं पा सकते। सुधीर गुप्ता जी से बहुत नाराज है लोग, अद्भुत नाराज है, कटनी नाराज है, पर हम लोगों को अप्रोच करके अपनी ये गारंटी है, ये घर घर जाके बताएंगे नहीं 5 गारंटी राहुल गांधी जी, ये जिसमें सबके लिए कुछ न कुछ है। 5 गारंटी, 5 न्याय और 25 गारंटी, ये घर घर लेके नहीं जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हमें इनको हराने में मुश्किल आएगी। मैं फिर से अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश में जिस तरीके का वातावरण है उस तरीके के वातावरण को निपटने के लिए हम सब मिलकर एकजुट होकर 13 मई भारतीय जनता पार्टी गई ये नारा लगाएंगे। 13 मई बीजेपी गई, 13 मई 13 मई 13 मई। धन्यवाद।